ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। 2025 आने वाला है। सब लोग हैप्पी न्यू ईयर। और सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल रहे हैं 2025। लेकिन मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकली तो ये चार्ट डेट चेंज होगी 2025 1 जनवरी से, मगर हम चलते हैं हिंदू न्यू ईयर से। तो हमारा हिंदू न्यू ईयर तो वहीं आना है। और आप देखो कि जितने भी प्लैनेट्स के 2025 में ट्रांजिट हो रहे हैं वो वहीं पर हो रहे हैं। मार्च के बाद ही 29 मार्च को सबसे पहला शनि का ट्रांजिट हो रहा है। तो इस बार 2025 में नया क्या, इस बारे में भी हम बात करेंगे। पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने एक चीज़ सोची थी कि कई लोग बोलते हैं कि सर आपने 2024 में 23 में सब जगह शेयर मार्केट में बहुत गाइड किया, 23 में गाइड किया, 22 में गाइड किया, 24 में गाइड नहीं किया। 24 में मैंने एक 8 नंबर की महत्वता बता के आप लोगों को छोड़ दिया। अभी सब ने उसका अपने अपने तरह से इंटरप्रिटेशन किया है और मैंने आपको बोला है कि मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है वो मैं बताऊंगा। कुछ चीज़ें आप देख भी रहे हो, कुछ मैं लास्ट हफ्ते में काफ़ी ट्वीट्स किए थे मैंने, आपने देखा ये हफ्ता 2022 के बाद इतनी बड़ी गिरावट नहीं आई किसी एक हफ्ते में। ये बात कई लोगों को पहले से पता थी। अभी मैंने ये सोचा है कि हम लोग एक जो मेरा ये YouTube का चैनल है इसमें अब मैं एक राय मांगूंगा आप लोगों से, कम्युनिटी पे पोस्ट डालूंगा। उसमें यस और नो का ऑप्शन होगा आपको, या तो आप यस बोल सकते हैं या नो बोल सकते हैं। अब जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। मैंने ये सोचा है कि मैं इसको एक नॉमिनल अमाउंट के साथ हम इसको ज्वाइन बटन लगाएंगे इसमें। अभी तक मैंने ऐसा कभी कुछ किया नहीं था। उसका कारण है क्यों, एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट, जिन लोगों को स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, जैसे कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, कौन सा इवेंट, 2025 में बड़ा इवेंटफुल ईयर है, इसको आप भूल नहीं पाओगे। तो आपको करना क्या है, वहाँ पर यस और नो, एक हफ्ते का समय है। जिस तरह का प्रतिसाद आएगा उस तरह से हम एक्ट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं चाहा तो फिर हम उस तरफ नहीं जाऊँगा मैं। अगर लोगों ने चाहा कि हाँ हम उसमें इच्छुक हैं ऐसा करने के लिए, उसमें क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल से पहले आपको ये पता चलेगा अगले क्वार्टर, अगला 3 महीने में आप क्या क्या इंसिडेंट हो सकते हैं। स्पेसिफिकली डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्या डेट इंपॉर्टेंट है, कौन सा वीक इंपॉर्टेंट है, घटनाओं के हिसाब से। फिर उसमें हम मार्केट की भी कुछ बात करेंगे, स्पेसिफिक लेवल्स की बात करेंगे कि ये लेवल आया तो क्या करना है, ये लेवल के ऊपर गया तो क्या करना है, ये लेवल के नीचे गया तो क्या करना है। कई लोगों ने मुझे कमोडिटी के लिए भी पूछा, सर आप हमेशा बोल देते हो गोल्ड सिल्वर, आपने कब से बोला और वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, हमें चांस नहीं मिल रहा है एंट्री लेने के लिए। तो 2025 में आपको भी पता है मकर संक्रांति के आसपास भी हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम कुछ लेवल शीट्स आगे का निर्धारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मकर संक्रांति। उसके बारे में भी हम वहाँ पर आपको हिंट देंगे कि आप ये लेवल पे ध्यान रखो। आपके लिए थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करूँगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं आपको वहाँ पर सब कुछ बता दूंगा, लेकिन काफ़ी कुछ अगर आप मेरे हिंट्स को पकड़ पाए तो आपके लिए इजी हो जाएगी लाइफ। जो अभी आप जिस तरह से काम करते हो उसमें एक सपोर्ट सिस्टम में दे दूंगा आपको कि आपको ये ध्यान रखना है। आप ऐसे भौचक्के नहीं हो गए अचानक से कि ये क्या हो गया, समझे। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप उस कम्युनिटी पोस्ट पे जाके यस और नो डालिएगा। नेक्स्ट वीक हम फैसला करेंगे कि हमें उसमें जाना है कि नहीं जाना है। प्राइस बहुत नॉमिनल रहेगा, एक्सक्लूसिव उसमें जानकारी मिलेगी आपको। जो नॉर्मल चैनल है उससे थोड़ी सी एक्सक्लूसिव जानकारी मिलेगी क्या क्या चीज़ों की, इवेंट्स के बारे में। क्योंकि 2025 में आप एक चीज़ समझ लो, 4 बड़े ग्रह, राहु, केतु, शनि और मंगल को लेके बहुत, देखो मंगल का साल भी है न्यूमेरिकली। मगर इंपॉर्टेंट क्या है कि शनि 2.5 साल बाद जो शनि चेंज हो रहे हैं, बहुत से लोगों की 7.5 खत्म हो रही है, बहुत से लोगों की 7.5 शुरू हो रही है, बहुत से लोगों की ढैया खत्म हो रही है, बहुत से लोगों की ढैया शुरू हो रही है। अब आपके बर्थ चार्ट में वो कहाँ है स्पेसिफिक, कभी कभी हम उसमें ये भी किया करेंगे कि कोई लाइव सेशन करेंगे जहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो।
बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होगा, उसमें कितने लोग इनकॉर्पोरेट हो पाएंगे आई डोंट नो, बट कोशिश करेंगे कि लाइव सेशन करें, आप लाइव क्वेश्चन आंसर पूछ लो कि ये मेरा बर्थ डिटेल है, आप एक क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हो उसमें, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको नो डाउट आपको ज्वाइनिंग का जो नॉमिनल अमाउंट देना वो देना, ये भी करने की कोशिश करेंगे। और टाइम टू टाइम कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज़, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, हम नहीं आपको जन्म पत्री दिखा पा रहे, तो मैं कई बार पहले भी मैंने वो शुरू किया था, बहुत सारी रेमेडीज बताई। एज पर योर सिम्टम्स आप खुद ही अपने जज बन जाओ। कोई ज्योतिषी आपको बताया उससे पहले आप खुद ये सोच लो कि मेरे को ये हो रहा है। और मैंने आपसे बताया है कि 2025 में ना ले ऑफ्स बहुत सारे होंगे। ले ऑफ्स से मेरा क्या मतलब था, कई लोगों ने मुझे फिर मेल करके पूछा। देखो मैं बहुत क्लियर कट आपको ये बता दूं कि कई लोगों के ना जॉब जाने के चांसेस है। अब ये आपकी पर्सनल बर्थ हॉरोस्कोप पे निर्भर करता है कि शनि कौन से घर में ट्रांजिट कर रहा है। दूसरा क्या है कि इसको थोड़ा ब्रॉड वे में समझो कि मंगल आ रहा है और शनि जा रहा है, तो सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। ये मतलब शनि अपनी बैटन जो है वो मंगल को देने वाले हैं। और यहां पर आपको ज्योतिषों ने बहुत डराया है कि यार शनि ऐसा शनि वैसा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, शनि क्या है, क्योंकि स्लो चलते हैं ना, तो आदमी को जरा धीरे धीरे झटके लगते हैं। झटके बड़े तगड़े लगते हैं लेकिन धीरे धीरे लगते हैं। लेकिन मंगल का क्या है, मंगल फास्ट मूविंग प्लैनेट है, और मंगल ना रोज की आपकी ज़िंदगी के साथ भी जुड़ा हुआ है। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कैलकुलेशन है, आपको पता नहीं है कि निफ्टी के मूवमेंट्स में भी ना मंगल का बहुत बड़ा हाथ है। हमने क्यों ये दिसंबर के लास्ट में कहा था कि आप ध्यान रखना है, दिसंबर का लास्ट ध्यान रखना, कई बार मैंने हिंट दिया, क्योंकि मंगल नीच के हुए। तो मंगल जब नीच का होता है ना तो बहुत ही प्रभावशाली। और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। कर्क राशि क्या है, चंद्रमा की राशि है, इमोशंस की राशि है, तो आपको इमोशनली ना डाउन करता चला जाएगा। तो इमोशनली डाउन करने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम लोग मार्केट में क्यों आते हैं कि कोई चीज खरीद ली, अब वो मेरे को पैसा देगी। मंगल ने क्या किया, वहां लगा दिया ब्रेक। और एक और काम मंगल ने किया कि कई लोगों को स्टकअप कर दिया है। कुछ आप देखो, जो लोग 26,000 या 26,200 पे, अभी ये सितंबर से पहले आपको लग रहा था कहीं पर भी इस पूरे साल में किसी ने एक बार भी कहा हो कि इस मार्केट में कोई मंदी आने वाली। और मंगल इतना खतरनाक प्लैनेट है कि वो आपको अगर कहीं पर स्टकअप कर दिया, लाइफ में भी, डेली मर्रा की चीज़ों में भी, जॉब में भी और बीमारी में भी, तो फिर ना आप बच नहीं सकते। बचने के कुछ उपाय हैं जो करने पड़ेंगे। आज आपको मैं एक अटपटा सा उपाय बताऊंगा, करने की कोशिश करना। और देखो ये जो वीडियोस बन रहे हैं ना, 2025 का साल, ये 1 जनवरी को, ये इस 1 जनवरी को ना कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, खाली 2024 से 2025 हो रहा है। आपकी डेट चेंज हो रही है इंग्लिश कैलेंडर पे, ईयर चेंज हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा। सारे ट्रांजिट वहीं हो रहे जहां पर हिंदू न्यू ईयर आएगा। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाले भी उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे उस फेज को। क्यों? क्योंकि वहीं पर सारे ग्रह चेंज होने, सबसे पहले शनि चेंज होगा। और एक चीज़ जिस पे लोगों का ध्यान नहीं है, जो मैं आपको बोलता हूँ, मेरी जो रिसर्च है, गुरु, मेरे को ना सबसे ज़्यादा डर लगता है गुरु से। ये कलयुग में मैंने बहुत सारे पर्सनल हॉरोस्कोप में ये देखा है कि गुरु ने आदमी का अलगाव करा दिया 7th हाउस में बैठ के। लोग इतना बढ़िया प्लेनेट मानते गुरु को। मैं 7th हाउस में गुरु देख के ना मुझे शिवरिंग होने लगती है। नो डाउट उसमें अलग अलग कम्बिनेशंस भी होते हैं, लेकिन वो देख के मैं बहुत डर जाता हूँ। मैं सबसे पहले ये सोचने की कोशिश करता हूँ ये आदमी बचेगा कैसे। फिर नमाज जाके चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं, बट एक बोलते हैं ना कि एक ब्लॉट दिख गया कि ये सप्तम का गुरु, बाप रे बाप, ये अब क्या करेगा। तो अब जैसे राहुल गांधी जी हैं, उनकी जन्मपति हम देखिए, लगन में गुरु बैठा हुआ है, वो 7th हाउस को देख रहा है। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो लगन में बैठा, उसने 7th हाउस को देखा ना, तो बाप अभी तक देख लो उनकी शादी नहीं हुई, और बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी होती रहती है कि उनकी लाइफ पार्टनर है कि नहीं है। बीजेपी वाले तो ढूंढ लाए उनकी एक लाइफ पार्टनर।
अब सही है गलत है वो आपको खुद अपने विवेक से सोचना है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान राम के लगन में गुरु था, कितना उन्होंने भगवान है लेकिन वो इंसान रूप में आए थे, इसलिए हम ये चीज़ बोल सकते हैं, वरना हमारी बिसात या औकात नहीं है कि भगवान राम के ऊपर कमेंट करें। लेकिन क्योंकि उन्होंने ज्योतिष दिखाने के लिए और बताने के लिए वो किया था, लगन में गुरु था भगवान राम के, कितना उनको वैवाहिक सुख मिला आपको भी पता है, मुझे भी पता है। 14 साल तो वनवास में भटके, उसके बाद सीता मैया से अलगाव करना पड़ा। नो डाउट वो उनकी लीला थी, लेकिन उन्होंने बताया कि देखो लगन में गुरु का ये फल भी हो सकता है। वहाँ मंगल का भी खेल था, वो मंगलिक थे। तो जो आपको ध्यान देना वो कहाँ देना, अब हम जो ये सीरीज शुरू करेंगे ना, ये करेंगे जनवरी में शुरू, जिसमें आपको इंसिडेंट्स के बारे में बताएंगे, मार्केट के बारे में बताएंगे, कुछ लेवल्स के बारे में बताएंगे। और हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और, कई लोगों ने मुझे बोला कि गोल्ड और सिल्वर के बारे में सर आप स्पेसिफिक होके बताओ। देखो वैसे तो गोल्ड एंड सिल्वर जब भी आप खरीदोगे जब अच्छा है, लेकिन फिर भी कई लोगों को टाइमिंग करनी होती है, और मैं MCX के लिए नहीं, मैं आपके पर्सनल फिजिकल यूज़ के लिए बता रहा हूँ। और आप देख लो पिछले 2 साल से मैं कंटिन्यूस आपको बोल रहा था कि गोल्ड सिल्वर खरीदो, गोल्ड सिल्वर खरीदो। आज जिसने गोल्ड और सिल्वर खरीदा है, जब से मैं कह रहा हूँ, और आपने इक्विटी मार्केट में खरीदा होगा, तो आप अपने गेंस देख लेना उस डेट से, जाके पुराने वीडियोस देख लो मेरे। जिसने गोल्ड खरीदा, जिसने सिल्वर खरीदा, वो आज भी मज़े से खड़ा है। आप कहीं स्टकअप नहीं हो वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप कई जगह पे स्टकअप हो चुके हो। अब ये स्टकअप से निकलोगे प्रॉफिट में कि लॉस में, ये पता चलेगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो अभी 8 नंबर से 7 नंबर की जो सत्ता है वो परिवर्तन होगा कब? गान साहब ने भी एक बहुत बढ़िया चीज़ पकड़ी, और कहाँ से पकड़ी? हिंदू माइथोलॉजी से पकड़ी, हमारे ज्योतिष शास्त्र से पकड़ी। वो अर्थ की शुरुआत मानते ही नहीं कि 1 जनवरी को होती। 1 जनवरी सिर्फ एक अंग्रेजों ने एक कैलेंडर बना दिया। आपकी सब चीज़ें जो हो रही है वो मार्च अप्रैल में हो रही है, जहाँ पर हमारा न्यू ईयर आ रहा है। और जो वहाँ पर जो 4 सीजनल डेट्स गान साहब बता के गए हैं, सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स, सोल्स्टाइस, इक्विनॉक्स, तो इक्विनॉक्स पे उन्होंने बोला अर्थ शुरुआत होती है अर्थ की। तो वो मार्च और अप्रैल का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही मार्च अप्रैल में राहु शनि की मुलाकात हो रही है मीन राशि में, काल पुरुष की राशि का 12वां घर, मतलब हाउस ऑफ लॉसेस। इसका क्या इफेक्ट होने वाला है? अगर आपकी मेष राशि, मेष लगन है, आपके 12वां हाउस में आ रहा है, मेरी खुद की मेष राशि है, आ रहा है 12वें हाउस में शनि, तो क्या शनि 7.5 का फर्स्ट फेज शुरू हो रहा है, तो क्या शनि हमेशा 7.5 में खराबियत ही करेंगे? ऐसे जरूरी नहीं है। कौन सी राशि को सबसे ज़्यादा सावधान रहना है? अब ये क्या है, एक ब्रॉड वे में लोग बता रहे हैं कि सिंह राशि। अब सिंह राशि के करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, तो क्या सब सिंह राशि वालों को सेम प्रभाव पड़ेगा क्या? ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। द इम्पॉर्टेंट इज, आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ, वो सनसाइन गिन रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि सनसाइन का उनका कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये 14 जनवरी से जो मकर राशि में जब सूर्य आ रहे हैं ना, वहां से सनसाइन की गिनती होती है। वो एक सनसाइन आगे या पीछे चलते हैं हमेशा। तो लोग जो वो लिंडा गुडमैन वगैरह को मैंने भी पढ़ा है, लेकिन वो सनसाइन जो है ना, वो तुम्हारे पर कहीं से भी लागू नहीं होती। तुम्हें देखनी अपनी चंद्र राशि, और मैं तो बोलता हूं चंद्र राशि से भी ज्यादा आप देखो अपना लग्न, एस्केंडेंट जो है आपका, क्योंकि वो आपके बर्थ टाइम से डिसाइड हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस दुनिया में अगर कोई चीज है आपके पास जो डाटा होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि आपका बर्थ टाइम क्या है, क्योंकि ये बर्थ टाइम का कनेक्शन है आपके पिछले कई पास्ट लाइफ के जन्मों से। जो इस एक व्यक्ति क्यों इस स्पेसिफिक टाइम पे पैदा हुआ है, जहां से उसकी किस्मत दिखी भगवान ने। क्यों? क्योंकि आप एक स्पेसिफिक टाइम पे पैदा होगे तो आपके ग्रह वैसे बैठेंगे। अब कई लोग आते हैं हमारे पास, सर कि हम डिलीवरी प्लान कर लें। देखो, डिलीवरी प्लान आपको लगता है कि आप कर लोगे, लेकिन होता तो नहीं है। क्योंकि सबसे पहले मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि 2025 में अगर किसी को डिलीवरी प्लान करनी है, कोई यंग कपल है, अभी मदर फादर बनने वाले हैं या इच्छुक है मदर फादर बनने के, तो उनको अगर डिलीवरी प्लान करनी तो वो करो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने
में आपको पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति हो, ऐसा आपको प्लान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2025 है, तो हम न्यूमेरिकल लोशो ग्रिड और बहुत सारी कैलकुलेशन उसमें ऐसी आ रही कि मेरे को क्या है कि 2025 में 5 नंबर मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है 5, वो मिल जाएगा आपको। और फिर ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 1 बहुत बार आएगा, 1 मुझे चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में। तो वहां से आपका क्या, सूर्य और बुध ये दोनों आपकी जन्मपत्री में बट नेचुरल डेट आ जाएंगे। अब स्पेसिफिक किसी को ये चाहिए कि कौन सी डेट पे होना चाहिए, कई लोग पूछते हैं। अगर आपका वहाँ पे ऐसा कंस्यूमेंट हो जाता है तो वो भी हम पर्सनल कंसल्टेशन में बताते हैं कि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट पे अगर हो गया, नो डाउट आपको ऐसा लगता है कि आप प्लान कर रहे हो, लेकिन वो प्लानिंग तो ऊपर वाले की है, क्योंकि वो कंसीव ही तभी होगा अगर वो उस डेट पे जन्म होने वाला होगा। हाँ, हम कुछ उसमें से डेट चूज कर सकते हैं, नवंबर में कौन सी डेट पे हो, दिसंबर में कौन सी डेट पे हो, अक्टूबर में कौन सी डेट पे हो। तो उसको सन मरकरी दोनों मिल जाए, उसके ग्रह बड़े पावरफुल हो जाए, और वो फिर आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप मुझसे लिख के ले लो कि वो बच्चा कुछ ना कुछ तो करके हो जाएगा और बहुत बड़ा कुछ करके जाएगा। ले ऑफ्स, अब कई लोग बोल रहे हैं सर ले ऑफ से बचेंगे कैसे। देखो, एक वही वाली बात है कि पर्सनल हॉरोस्कोप में मंगल कहाँ जाके मूव कर रहा है, वो आपको उद्वेलित करेगा। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बैठा लो कि भैया हमको एकदम शांति रखनी है। और एक बहुत बड़ी चीज हो रही है जिसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, आज मैं इसका प्रीव्यू दे रहा हूं आपको। तो अभी तक जो हमारा देश है वो चंद्रमा की दशा में चल रहा है, अब होगी दशा चेंज, मंगल की दशा आएगी। तो एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लो कि चंद्रमा की दशा में क्या होता है, आदमी सह लेता है कुछ चीजों को, इमोशन का कारण है कि आप इमोशनली बेवकूफ बना सकते हो लोगों को। कब? जब चंद्रमा की दशा चल रही हो, किसी की पर्सनल हॉरोस्कोप में चल रही हो तो भी। अब यहां तो पूरे देश की ही चल रही थी। तो इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको देता हूं। देखो 2016 क्या टोटल है उसका, 9 नंबर। इससे पहले 2016 में आया था, इसलिए उदाहरण दे रहा हूं। क्या हुआ वहां पे, डीमोनेटाइजेशन किया मोदी जी ने आके, सब लोग लग गए लाइन में। क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आप सबको पता है। फायदा तो कुछ हुआ नहीं, नुकसान बहुत हुआ। 9 नंबर में हुआ, अचानक से हुआ। क्यों? मंगल का साल था, मंगल का साल उद्वेलित करता है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री भी मंगल की ही दशा में है। अब ये मंगल और वो मंगल दोनों मिलेंगे और इनको उद्वेलित करेंगे। मेरी ऐसी कैलकुलेशन है कि 2025 में एक ऐसा भी समय आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक फेज आएगा, उस फेज को क्रॉस करना पड़ेगा उनको, बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें उनके ऊपर आएंगी और वो आपके आगे के कुछ सालों की दशा और दिशा तय करने वाला है इस देश की। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब हमने ये प्रेडिक्शन किया था कि उनकी 270 सीटें नहीं आ रही और ये भी कहा था कि वो गवर्नमेंट बना के ले जाएंगे, लेकिन उसी दिन में ये चीज़ बोलने वाला था, मैंने बोली नहीं, रुका के रखी। मैंने कहा पहले 2025 आ जाए। और ये ध्यान रखना कि मंगल जो है ना वो क्षण भर में चीज़ें बदल देता है। जो आपको अभी लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी कि ऐसा कैसे यार, कुछ नहीं हो सकता, वो सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाओ। मंगल और चीज़ का क्या, एक और आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मंगल में इस साल। देखो लोग बोलते हैं ना कि कौन सा प्रोफेशन, इस साल में बता रहा हूं आपको, फैमिली कोर्ट। ये जो हस्बैंड वाइफ के बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं ना, वो इतने ज़्यादा बढ़ने वाले हैं इस मंगल के साल में। और ख़ास तौर से जब मंगल कर्क में जाएगा, मिथुन कर्क में है, मिथुन में आएगा, रेट्रोगेशन डायरेक्ट, पल 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 रंग बदलेंगे। और इस साल अगर कोई अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान है, जैसे कई हमारे पास केसेस आते हैं कि सर मैं 5 साल से सह रही हूँ, मैं 5 साल से सह रहा हूँ,
6 साल हो गए, 10 साल हो गए, पता नहीं चल रहा, समझ में नहीं आ रहा पार्टनर के साथ रहूं कि नहीं रहूं, ये वो साल है जो आपको ये क्लियर कर देगा कि ये रिलेशन आगे जाना है कि नहीं जाना है। और यही साल में आपको इसका मतलब इसका बारे में निर्णय ले लेना चाहिए कि आपको अब ये रिलेशनशिप को आगे ले जाना है कि मैं किसी को उकसा नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग परेशान हैं, अटके हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। मंगल क्लियर कर देगा इस साल, और कई रिलेशन नए बनेंगे और कई बनते हुए रिलेशन टूटेंगे। अगर टूटेंगे रिलेशन तो बनेंगे भी, जब द ईयर ऑफ ब्रेकअप्स, और ये चीज ना सब पे लागू हो रही है। एक कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप हो सकता है जो कि आपको स्टन कर दे 2025 में, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ा होगा और ऐसा होगा कि आप सोचोगे कि अरे ये ब्रेकअप भी हो सकता, ऐसा भी ब्रेकअप हो सकता है क्या। किसी बड़ी फेमस पर्सनालिटी को वो चंगुल में लेगा अपनी। तो 2025 में ये रिलेशन वाला साल, जॉब ले ऑफ्स, आपको उद्वेलित करने के लिए मंगल कुछ भी कर सकता है, आपके रक्त में उबाल ला सकता है। ब्लड प्रेशर वाले लोग, एक मेरे डॉक्टर फ्रेंड को मैंने बोला भैया इस साल ये ध्यान रखना कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट और रक्त विकार वाले पेशेंट बहुत बढ़ेंगे। बोले ऐसे कैसे, वो तो कैसे बोल सकते। तो मैंने कहा मैं उसको स्पेसिफिक डेट्स दिए हैं कि ये डेट के आसपास तू मुझे बोलना कि ये पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो बोले, उसने बोला मुझे कि यार ये अगर ऐसा होता है तो ये अमेजिंग चीज़ होगी, मतलब मेरे को तो मेडिकली ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा ऐसा ही होगा, देख लेना, क्योंकि मंगल करेगा वो चीज़। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। ये जो 4 ग्रह हैं, उसके बाद राहु केतु चेंज हो रहे, वो भी 1.5 साल बाद चेंज हो रहे, शनि 2.5 साल बाद चेंज हो रहा, और बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको कहा, गुरु अतिचारी मोशन में। गुरु जो अतिचारी मोशन में है ना, इससे मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ को एक्सपैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई गलत चीज़ हुई तो उसको भी एक्सपैंड कर देगा, कोई वॉर हुआ तो उसको एक्सपैंड कर देगा, कोई वॉर नहीं होने वाला तो उसको शुरू कर देगा। मंगल भूमि का कारक है, हो सकता है आपको भूमि के जिनके विवाद चल रहे हैं ना, वो इस साल में उसको सलटाने की कोशिश करना। और इस साल में अगर कोई नया विवाद पैदा हो गया तो फिर ना वो सालों नहीं सलटेगा। क्यों? क्योंकि एंड हो रहा है किसी चीज़ का, तो किसी चीज़ की शुरुआत भी हो रही है। 1 to 9 नंबर पे क्या 9 नंबर एंड कर रहा है, तो वहाँ पर किसी चीज़ की शुरुआत भी हो रही है। अगले साल फिर एक नई चीज़ की शुरुआत हो जाएगी, 1 नंबर आएगा। तो अगर यहाँ से कोई चीज़ आपके गले पड़ गई तो वो फिर पड़ी रहेगी। ये नहीं मैं बोल रहा कि 9 साल तक पड़ी रहेगी, लेकिन कुछ सालों तक पड़ी रहेगी। तो मैं आपका इंतजार करूंगा ये कम्युनिटी पोस्ट पे डाल के। ये हम शुरू करेंगे सीरीज कि 2025 में कब, कहाँ, कैसे, क्या हो सकता है। इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के लिए आपको पता है, अगर आप किसी भी तरह की जो मैंने आपको अभी चीज़ें बोली हैं, आपको लग रहा है ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है या आप कहीं भी स्टकअप हो, तो इसका फैसला करना है atul.maheshwaridaya@gmail.com। आपकी सिटी और आपके फ़ोन नंबर के साथ हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे क्या करना है। अब रेमेडी, तो एक रेमेडी मैं आपको आज बता रहा हूं कि आप अपनी घर के किचन में जाइए, बहुत ही सिंपल छोटी सी रेमेडी है। बे लीफ, तेज पत्ता, उसको लेके आइए, साबुत होना चाहिए, और ग्रीन पेन से आप लिखो कि आपको क्या चाहिए प्रेजेंट टेंस में। जैसे आई एम अट्रैक्टिंग गुड जॉब, मान लो किसी को जॉब चाहिए, आई एम अट्रैक्टिंग अ न्यू गुड जॉब, ये आपने उस लाइन पे लिख दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर लिख नहीं पाओगे, इतना बड़ा नहीं होता वो पत्ता। कोई ओवर राइटिंग मत करना, और कोशिश करना एक ही बार में, पहले पेपर पे लिख के प्रैक्टिस कर लेना, एक ही बार में आप उसको लिख लो, किसी भी दिन कर लो अमावस्या को छोड़ के। और उसको नॉर्थ ईस्ट कहाँ का, आपके घर के सेंटर में खड़े हो, ब्रह्म स्थान पर। अगर आप फ्लैट में रहते हो तो वैसे, अगर आप किसी वैसे घर में रहते हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो जिस फ्लोर पे आप रहते हो, मान लो किसी के बंगलो है, तो वो जहाँ रहता है उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपको देखना, वहाँ पर उसको छुपा के रख देना।
बस उसको रख देना है, करना कुछ नहीं और, रख के छोड़ दो। फिर देखो वो कैसे काम करता है। पेन ग्रीन यूज करना, पत्ता कटा हुआ नहीं होना चाहिए, शुद्ध मन से बैठना और मन में कामना करना कि ये काम होगा, वहां लिख के छोड़ दो। फिर देखो क्या होता है। सॉरी, ये एक चीज मैंने आपको बता दी। अब हम मिलेंगे आपको अगले हफ्ते, जब आपका 2025 शुरू होने के एकदम आप करीब आ जाओगे। वहाँ पर हम बात करेंगे अब कैसे 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 आगे क्या क्या होगा। सॉरी, मार्केट आपको क्या रंग दिखाने वाला है। और ये 8 नंबर का प्रभाव फिर बता दूं कि मैंने बोला था 31 दिसंबर को हम बात करेंगे इस बारे में, लेकिन ये मैंने आपको बताया जब तक मंगल अपनी सत्ता लेगा नहीं शनि से, तब तक ये लागू है। तो आप कम से कम इक्विनॉक्स जो मार्च में आ रहा है वहाँ तक इस नंबर की महत्वता को समझ के चलिए। जो लोग समझ गए हैं वो सही समझे, गलत समझे, मैं भी कुछ नहीं बोल रहा, हिंट जरूर दूंगा अगले वीडियो में, लेकिन आपको पता है मैं क्या बात कर रहा था और क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा भी मत सोच लेना कि आप जो सोच रहे हो, अभी तक मुझे ना कोई उसके बहुत ज़्यादा करीब जाता हुआ दिखा नहीं है कि जिस कई लोगों ने लिखा है। और दूसरा, एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर या ट्विटर पे पूछो मत, जैसे कोई ट्वीट करते तुरंत क्वेश्चन आंसर, कुछ लोगों की आदत है बहुत सारे पूछने लगता है ऐसा क्यों वैसा क्यों। इसीलिए ना कई बार कई चीज़ें मैं बोलने से हिचकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप एकदम पकड़ के बैठ जाते हो उस चीज़ को। आपके अंदर कमी है एक चीज़ की, पेशेंस की। आपको ये नहीं पता है कि प्लैनेट अपने ढंग से मूव करता है। जैसे अडानी वाला मामला था, मैंने बोला ना इनको बचाने की कोशिश होगी, बचेंगे नहीं। अब आप तो तुरंत सोचते हो अगले दिन अडानी पूरा खत्म हो जाए, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। नियति ने डेट फिक्स कर रखी कि उसको कहाँ जाके फंसाना, और आपको ये नहीं पता है कि उसके पीछे पीछे कौन कौन लोग कैसे कैसे फंसेंगे उस केस में। उनको वो बोलते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो अभी अकेले चले जाएंगे तो बहुत सारे राज अंदर रह जाएंगे, तो वो कई लोगों को लपेट के लेके जाने वाले हैं। तो ये इश्यू होगा, बड़ा इश्यू होगा, ये छोटा इश्यू नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते, तैयार रहिएगा और आपके यस और नो का मुझे इंतजार रहेगा। नमस्कार।